नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दौर की बात करने वाले हैं। हम्म। मतलब लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के जो 1000 साल थे, जी उस समय के सांस्कृतिक विकास पर। जी। ये वो समय था जब बड़े बड़े विचारक दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और उनके विचार कैसे मतलब ग्रंथों में, इमारतों में, मूर्तियों में ढले। बिल्कुल। और खास तौर पर बौद्ध धर्म और सांची का जो मशहूर स्तूप है उस पर भी ध्यान देंगे। हमारे पास स्रोत क्या हैं? वही मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ है और खुदाई से मिली चीजें, पुरातात्विक अवशेष। जी, और कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकालें और समझें कि ये आज भी क्यों मायने रखती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, सांची से ही करते हैं। हाँ, सांची 19वीं सदी में भोपाल की नवाब थी शाहजहां बेगम। उन्होंने इसका जिक्र किया। और बस फिर तो यूरोपीय लोगों की नजर पड़ गई इस पर। बड़ा आकर्षण था उनके लिए। हाँ, वो जो पूर्वी दरवाजा है ना, तोरण, सबसे अच्छी हालत में था वो। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही उसे ले जाना चाहते थे। बाप रे। लेकिन कमाल की बात यह है कि शाहजहां बेगम और फिर उनकी जो उत्तराधिकारी हुई सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने इसे बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, कैसे? उन्होंने बड़ी होशियारी से प्लास्टिक कास्ट की नकलें बनवा दी। और यूरोपियन लोग उसी से खुश हो गए। अरे वाह, तो असली चीज वहीं रह गई। जी हाँ, असली तोरण वहीं का वहीं रहा। और सुल्तान जहां बेगम ने तो बाकायदा पैसा दिया इसके संरक्षण के लिए, एक म्यूजियम बनवाने के लिए, और जॉन मार्शल ने जो इस पर काम किया उसके प्रकाशन के लिए भी। क्या बात है, मतलब उनकी समझदारी और थोड़ी किस्मत भी कह सकते हैं। बिल्कुल किस्मत की ये रेलवे ठेकेदारों या बिल्डरों की नजर से बच गया, वरना क्या होता कौन जाने। सही बात है। अच्छा, अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उस जमाने का माहौल समझते हैं। ये जो पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व का मध्य था, दुनिया भर में विचारों की बड़ी उथल-पुथल मची थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ईरान में ज़रतुष्ट्र थे, चीन में कन्फ्यूशियस मतलब कॉन्गजी, उधर ग्रीस में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। और भारत में महावीर और गौतम बुद्ध, ये सब बड़े चिंतक थे। हाँ, और ये सब लोग जीवन के अस्तित्व के रहस्यों को समझने में लगे थे। मतलब ब्रह्मांड कैसे चलता है, इंसान का उससे क्या रिश्ता है, इन सब सवालों से जूझ रहे थे। और इसी समय गंगा घाटी में नए नए राज्य बन रहे थे, शहर बस रहे थे। जी, सामाजिक आर्थिक जीवन बदल रहा था। और हाँ, पहले से परंपराएं तो थीं। जैसे वैदिक परंपरा, ऋग्वेद वाली। हाँ, ऋग्वेद जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है, उसमें अग्नि, इंद्र, सोम, इन देवताओं की स्तुति में भजन है, यज्ञ होते थे। पहले शायद सब मिलके करते होंगे। हाँ, पहले सामूहिक होते थे, बाद में फिर घरों में होने लगे। और फिर राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, जैसे राजसूय, अश्वमेध, ब्राह्मण पुरोहितों की मदद से। लेकिन फिर नए सवाल उठने लगे। बिल्कुल। उपनिषदों में, जो करीब 6ठी सदी ईसा पूर्व से हैं, उनमें दिखता है कि लोग जीवन का अर्थ, मरने के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म, इन सब पर बहुत गहराई से सोच रहे थे। पुनर्जन्म मतलब ये कि क्या हमारे पिछले कर्मों की वजह से बार बार जन्म होता है? यही सवाल। और इन पर खूब गर्मागर्म बहसें होती थी। अच्छा। बौद्ध ग्रंथ तो बताते हैं कि उस जमाने में कोई 64 अलग अलग संप्रदाय या विचारधाराएं थीं। 64? बाप रे। हाँ, और जो शिक्षक होते थे वो घूम घूम कर अपनी फिलॉसफी समझाते थे। अक्सर वो कुटागार शाला होती थी, मतलब नुकीली छत वाली झोपड़ियां, या बाग बगीचों में बैठकर बहसें होती थी। और महावीर और बुद्ध जैसे कई शिक्षकों ने तो वेदों के अधिकार को ही चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि मुक्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयास जरूरी है, न कि जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठता। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बिल्कुल उलट था। अच्छा, तो अब जरा जैन धर्म की बात कर लेते हैं संक्षेप में। महावीर 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुए। जी, उन्हें जैन परंपरा का 24वां तीर्थंकर माना जाता है। और उनका मूल विचार क्या था? मूल विचार यह है कि सारी दुनिया सजीव है, मतलब पत्थर में, पानी में, सब में जीवन है। अच्छा। और इसलिए अहिंसा, मतलब किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना, ये सबसे केंद्रीय सिद्धांत है। और ये जन्म मरण का चक्र, ये कर्मों की वजह से चलता है। इससे अगर छूटना है, मुक्ति पानी है, तो तपस्या करनी होगी, संसार का त्याग करना होगा। तो जैन भिक्षु और भिक्षुनियां व्रत लेते हैं? हाँ, 5 व्रत लेते हैं। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और संपत्ति न रखना। और ये धर्म फिर फैला? जी हाँ, धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों में फैला। और जैन विद्वानों ने बहुत साहित्य रचा, प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में भी। तीर्थंकरों की मूर्तियां भी बनने लगी। अच्छा, और अब बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध का संदेश तो बहुत दूर दूर तक फैला। हाँ बिल्कुल,
उपमहाद्वीप तो था ही, फिर मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बहुत दूर तक। उनका असली नाम तो सिद्धार्थ था ना, शाक्य कबीले के राजकुमार थे। जी। लेकिन कहते हैं कि जब उन्होंने महल के बाहर की दुनिया देखी, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वो सच्चाई की खोज में महल छोड़कर निकल पड़े। फिर उन्हें ज्ञान मिला और वो बुद्ध कहलाए। हाँ, और उन्होंने धम्म सिखाया, मतलब धर्म के रास्ते पर चलने का तरीका। उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में कहानियों के रूप में मिलती हैं। क्या खास बातें थीं उनकी शिक्षाओं की? देखिए, बुद्ध के अनुसार ये दुनिया क्षणिक है, मतलब अनिच्छा, कुछ भी स्थायी नहीं है, और अनात्म है, मतलब कोई स्थायी आत्मा जैसी चीज नहीं है। और दुख तो मानव जीवन का हिस्सा है। तो दुखों से छुटकारा कैसे मिलेगा? बुद्ध ने कहा कि ना तो बहुत ज्यादा तपस्या करनी है, ना ही बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबना है। बीच का रास्ता अपनाना है, मध्यम मार्ग। इसी से दुखों से ऊपर उठा जा सकता है। और समाज के बारे में क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये जो सामाजिक दुनिया है, ऊंच नीच, ये सब इंसानों की बनाई हुई है। उन्होंने राजाओं को, गृहपतियों को समझाया कि भाई मानवीय बनो, नैतिक बनो। और मुक्ति, निब्बान? हाँ, निब्बान वो व्यक्तिगत प्रयास और सही कर्म करने से ही मिलेगा। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। उन्होंने जन्म के आधार पर ऊंच नीच को बिल्कुल नहीं माना, आचरण और मूल्यों पर जोर दिया। बुद्ध ने भिक्षुओं का एक संगठन भी बनाया था, संघ। जी, संघ। शुरू में तो सिर्फ पुरुष ही थे इसमें, लेकिन बाद में उनके एक शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर महिलाओं को भी शामिल किया गया। भिक्षुणी बनी वो। हाँ, और कहते हैं उनकी जो पालक माँ थी, महाप्रजापति गौतमी, वो पहली भिक्षुणी बनी। बिल्कुल। और संघ में जात पात, ऊंच नीच कुछ नहीं था, सब बराबर माने जाते थे। तो ये धर्म इतनी तेजी से क्यों फैला? शायद इसलिए कि जो लोग उस समय की धार्मिक रीतियों से खुश नहीं थे, या जो समाज में बदलाव आ रहे थे, उनसे परेशान थे, उन्हें ये बातें अच्छी लगी। मतलब जन्म की बजाय कर्म पर जोर। हाँ, और वो मेत्ता यानी मैत्री और करुणा यानी दया, इन विचारों ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। अच्छा, अब वापस स्तूपों पर आते हैं। स्तूप का क्या मतलब है? स्तूप संस्कृत का शब्द है, मतलब है ढेर। ये बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में पूजे जाने लगे। अशोक ने बनवाए थे क्या? हाँ, एक ग्रंथ है अशोक वदना, उसमें लिखा है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध के जो अवशेष थे उनको अलग अलग महत्वपूर्ण शहरों में बंटवाया और उन पर स्तूप बनाने का आदेश दिया। अच्छा। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक सांची, भरहूत, सारनाथ जैसी जगहों पर कई स्तूप बन चुके थे। और इनको बनवाने में पैसा कौन लगाता था? देखिए, राजा लोग तो देते ही थे, जैसे सातवाहन राजा। फिर व्यापारियों के संघ होते थे, जैसे हाथी लांत का काम करने वालों का संघ। और आम आदमी, औरतें, वो भी दान देते थे। भिक्षु भिक्षुणियां भी? हाँ, भिक्षु और भिक्षुणियां भी अपनी तरफ से योगदान देते थे। इनकी बनावट कैसी होती थी? शुरू में तो बस एक साधारण सा अर्धगोलाकार टीला होता था, जिसे अंड कहते हैं। उसके ऊपर एक चौकोर रेलिंग जैसी होती थी, हर्मिका। माना जाता था कि वो देवताओं का निवास है। फिर उस पर एक डंडा सा, यष्टि, और उस पर छतरी। और चारों तरफ रेलिंग? हाँ, चारों तरफ एक रेलिंग होती थी, जो पवित्र जगह को बाकी दुनिया से अलग करती थी। और प्रवेश द्वार होते थे, तोरण, जिन पर अक्सर बहुत सुंदर नक्काशी होती थी। अच्छा, और लोग पूजा कैसे करते थे? उपासक आमतौर पर पूर्वी तोरण से अंदर आते थे और स्तूप की दाहिनी तरफ से परिक्रमा करते थे, मतलब क्लॉकवाइज। सांची की मूर्ति कला, वो तो बहुत ही शानदार है। हाँ, बहुत दिलचस्प है। कुछ मूर्तियों में तो जातक कथाएं दिखाई गई हैं। जातक कथाएं मतलब बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां, जैसे वो वैसंतर जातक? जी हाँ, बिल्कुल। और एक और खास बात है कि बुद्ध को सीधे इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया है। हाँ, मैंने देखा है, प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे खाली सिंहासन। वो उनके ध्यान को दिखाता है। स्तूप वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। और चक्र वो उनके पहले उपदेश का, धर्मचक्र प्रवर्तन का। सही जी। इसके अलावा और भी लोकप्रिय रूपांकन थे, जैसे शालबंजिका की मूर्ति। शालभंजिका? वो कौन? एक स्त्री की मूर्ति है जो पेड़ को छू रही है और पेड़ में फल फूल आ जाते हैं। शायद इसे शुभ मानते थे। अच्छा, और जानवर भी हैं काफी? हाँ, बहुत सजीव चित्रण है जानवरों का। हाथी हैं जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं। घोड़े हैं, बंदर हैं। और एक मूर्ति है जिसमें कमल और हाथियों के बीच एक महिला है, वो कौन है? उसको लेकर थोड़ी अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो बुद्ध की माँ माया देवी हैं,
जबकि कुछ कहते हैं कि वो एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी हैं। और नागों की भी तस्वीरें हैं। हाँ, नागों के रूपांकन भी काफी हैं। लगता है ये उस समय की लोक परंपराओं से लिए गए थे। जेम्स फर्गसन जैसे जो शुरू के यूरोपीय विद्वान थे ना, हाँ, वो क्योंकि बौद्ध साहित्य से परिचित नहीं थे, तो उन्हें लगा कि सांची शायद पेड़ और नाग पूजा का केंद्र है। अच्छा। ये तो दिलचस्प है। हाँ। व्याख्याएं बदलती रहती हैं जैसे जैसे जानकारी बढ़ती है। फिर पहली सदी ईस्वी के आसपास बौद्ध विचारों में कुछ बदलाव आया। महायान। जी, महायान मतलब महान वाहन। इसमें बुद्ध को एक उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाने लगा और बोधिसत्वों का विचार बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बोधिसत्व कौन? बोधिसत्व वो दयालु प्राणी माने गए जो खुद निर्वाण पा सकते थे, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए अपना निर्वाण टाल देते थे। तो फिर मूर्तियां बनने लगी। हाँ, अब बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। जो पुरानी परंपरा थी उसे हीनयान, छोटा वाहन कहा गया, हालांकि उसके मानने वाले खुद को थेरवादी कहते थे। और इसी दौर में हिंदू परंपराएं भी विकसित हो रही थीं। जी हाँ, बिल्कुल। खासकर वैष्णव मत जो विष्णु और उनके अवतारों पर केंद्रित था, और शैव मत जो शिव पर केंद्रित था। इन देवताओं की पूजा भी मूर्तियों और मंदिरों में होने लगी। शुरू के मंदिर कैसे होते थे? शुरू में मंदिर बस एक छोटा सा चौकोर कमरा होता था, गर्भगृह, जहां मुख्य मूर्ति रखी जाती थी। बाद में धीरे धीरे उसमें शिखर बना, सभा के लिए हॉल यानी मंडप बने, दीवारें, बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने। और वो चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने वाली बात। हाँ, वो भी एक अद्भुत परंपरा थी। पूरी की पूरी पहाड़ी या चट्टान को काटकर मंदिर बना देना, जैसे एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। वो तो कमाली है। 19वीं सदी के यूरोपीय विद्वानों को ये मूर्तियां समझ नहीं आती थीं क्या? हाँ, उन्हें मुश्किल होती थी। कई हाथों वाली मूर्तियां या आधे इंसान आधे जानवर वाले रूप, ये सब उन्हें बड़े अजीब लगते थे। तो वो क्या करते थे? वो अक्सर इनकी तुलना ग्रीक मूर्तिकला से करते थे और ज्यादातर भारतीय कला को कमतर आंकते थे। लेकिन फिर उन्हें वो मूर्तियां मिलीं जो ग्रीक स्टाइल जैसी थीं। हाँ, जब उन्हें उत्तर पश्चिम में गांधार इलाके में ग्रीक मॉडल पर बनी बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां मिली, तो वो बहुत उत्साहित हुए। उन्हें लगा कि हाँ, ये हुई ना बात। कला इतिहासकार अक्सर मूर्तियों को समझने के लिए ग्रंथों का सहारा लेते हैं, पर यह हमेशा सीधा सीधा नहीं होता। जैसे कोई उदाहरण? जैसे महाबलीपुरम में एक बहुत बड़ी चट्टान पर नक्काशी है, विशालकाय। अब उसको लेकर बहस है कि वो गंगा के धरती पर उतरने को दिखा रही है या महाभारत वाले अर्जुन की तपस्या को। अच्छा, तो पक्का नहीं है। हाँ, मतलब व्याख्याएं अलग अलग हैं। ये दिखाता है कि इन दृश्य परंपराओं को समझना, उनकी व्याख्या करना कितना जटिल हो सकता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमने ये देखा कि कैसे प्राचीन भारत में विचार, विश्वास, कला ये सब आपस में जुड़े हुए थे, गुंथे हुए थे। बिल्कुल। और सांची का बच जाना और दूसरी तरफ अमरावती जैसे स्तूप का नष्ट हो जाना, ये हमें याद दिलाता है कि संरक्षण कितना जरूरी है। सही बात है। और मूर्तियों और प्रतीकों को समझना, ये वाकई एक चुनौती है। इसके लिए जरूरी है कि हम उन समाजों, उन परंपराओं को समझें जिन्होंने इन्हें बनाया था। जी हाँ, और ये भी याद रखना जरूरी है कि शायद बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज, वो तो कभी स्थायी रूप में दर्ज ही नहीं किए गए। मतलब जो आज हम देख रहे हैं, ये स्मारक, ये मूर्तियां, हाँ, ये शायद उस विशाल और जीवंत धार्मिक और दार्शनिक दुनिया का बस एक छोटा सा हिस्सा ही है जो उस समय मौजूद थी। सोचने वाली बात है। और अंत में एक सवाल मन में आता है। जी, क्या आज जब हम इन प्राचीन कलाकृतियों को देखते हैं, तो कहीं अनजाने में हम उन पर अपनी आज की सोच, अपने आज के मूल्य तो नहीं थोप देते? और अगर ऐसा है, तो फिर हम अतीत की नजर को, उनके दृष्टिकोण को सचमुच कैसे समझ सकते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है और शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है।